कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली जैसा घर खड़ा था। लोग कहते थे कि वह घर कभी किसी राजा का था, लेकिन अब उसमें कोई नहीं रहता था। गांव वालों का मानना था कि वह घर डरावना था और वहां रात में कोई आवाजें सुनाई देती थीं। हालांकि कुछ लोग इस डर को सिर्फ अफवाह मानते थे। गांव के सबसे साहसी लड़के राजन ने यह फैसला किया कि वह उस घर के रहस्यों को उजागर करेगा। राजन और उसके दोस्त मोहन ने एक शाम सूरज ढलते ही उस पुराने घर की ओर रुख किया। मोहन डरते हुए राजन से कहता है, यार ये ठीक नहीं है, लोग कहते हैं यहाँ कुछ अजीब होता है। लेकिन राजन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही राजन और मोहन घर में घुसे, वहां एक सड़ी हुई माटी जैसी अजीब सी गंध फैली हुई थी। घर के अंदर घना अंधेरा था और खिड़कियां टूट चुकी थीं। राजन ने अपनी टॉर्च जलाते हुए घर की इंटीरियर्स को देखा। एक पुरानी सी लकड़ी की सीढ़ी सामने थी और वे ऊपर की ओर चढ़े। जब वे पहली मंजिल तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। राजन ने बिना किसी डर के दरवाजे को खोला। दरवाजे के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें पुरानी चादरें फैली हुई थीं, लेकिन कुछ और था जो राजन की नजर से छिपा था। एक कोने में एक पुरानी अलमारी खड़ी थी और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा कटा हुआ शीशा था। मोहन ने डरते हुए कहा, राजन, कुछ गड़बड़ है यहाँ, मैं नहीं चाहता कि हम और अंदर जाएं। लेकिन राजन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ बड़ा मिल गया हो। राजन ने धीरे धीरे उस शीशे के पास जाकर देखा। शीशे के अंदर की छाया पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन अचानक वह छाया एक रूप में बदल गई। वह एक महिला का चेहरा था जिसके लंबे काले बाल और सफेद आंखें थीं। राजन ने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मोहन ने कहा, क्या तुमने देखा? राजन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और शीशे के पास जाकर उसे और ध्यान से देखने लगा। लेकिन वह महिला का चेहरा अब भी उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही राजन ने और ध्यान दिया, उस महिला ने अपने हाथ बढ़ाकर शीशे के पार राजन की ओर इशारा किया। राजन ने चिल्लाते हुए पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वह महिला की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे देखा है, अब तुम मेरी आत्मा के कैदी बनोगे। राजन और मोहन घबराकर घर से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, दरवाजा अचानक बंद हो गया। अंदर से एक कर्कश हंसी गूंजने लगी। दोनों घबराए हुए थे, लेकिन घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि घर में कुछ और था, कुछ बहुत बुरा। मोहन चिल्लाया, राजन, यह घर कभी किसी का नहीं था, यह चुड़ैल का घर है। राजन ने पूछा, क्या मतलब? मोहन ने बताया, यह चुड़ैल बहुत साल पहले यहाँ मरी थी। वह इस घर में रहती थी और जो भी इस घर में आता है वह उसकी गिरफ्त में फंस जाता है। इस डर के साथ दोनों ने घर के अंदर की ओर एक और कदम बढ़ाया और वहां वे देख सकते थे कि पुराने कमरे में दीवारों पर खून के धब्बे थे। कहीं से एक महिला की आवाज गूंजने लगी, तुम क्या चाहते हो? अब तुम मेरे साथ रहोगे? तभी अचानक घर में घड़ी की आवाज तेज हो गई और अंधेरे में अचानक एक छाया उभरी। वह महिला अब पूरी तरह से भूतिया रूप में सामने खड़ी थी। उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था, उसकी आंखें कटी हुई थीं और उसका चेहरा खौफनाक रूप से विकृत था। राजन और मोहन कांपते हुए उस महिला से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है, तुम दोनों यहीं रहोगे, मेरी गिरफ्त में हमेशा के लिए। अचानक राजन ने अपनी जेब से एक पुराना तावीज निकाला जो उसे उसकी दादी ने दिया था। जैसे ही उसने तावीज को उस महिला के सामने लहराया, महिला चिल्लाई और हवा में घुल गई। घर में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। राजन और मोहन किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके दिल में वह डर और उस महिला का चेहरा हमेशा के लिए बस गया। राजन ने अपने दोस्त को दिलासा देते हुए कहा, हमने सिर्फ उसके घर में कदम रखा, लेकिन उस चुड़ैल की आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसके बाद मोहन की आंखों में हमेशा उस महिला का चेहरा दिखने लगा। वह डर से कई रातों तक नहीं सो सका और राजन का तो हाल और भी बुरा हो गया। उसे अब हर जगह उस महिला का साया दिखाई देने लगा। लोग कहते हैं कि राजन और मोहन अब भी उस घर के आसपास जाते हैं जहां वह चुड़ैल की आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाई और अब उनकी आत्मा भी भटकती रहती है। वह चुड़ैल अब भी किसी को भी अपनी गिरफ्त में लेने के लिए ताक में रहती है। अगर आप उस पुराने घर के पास से कभी गुजरें तो ध्यान रखना,
उसकी कटी हुई आंखें आपकी ओर देख सकती हैं। यह कहानी एक डरावनी और रहस्यमयी यात्रा पर आधारित है, जिसमें चुड़ैल के भूतिया रूप और उसकी आत्मा के खौफ को उकेरा गया है। इस तरह की कहानी सुनने से आपके आसपास का माहौल भी डरावना महसूस हो सकता है।